स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल उस चरणोदक को पीकर पहले अपने महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को केवट गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ी भये सुरसरी रेता, सिए राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। फिर निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी श्री सीता जी के साथ नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। पियहि कीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। उधर प्रभु के हृदय की जानने वाली श्री सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी को उतारकर प्रभु श्री राम को दिया। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, हे भाई, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी बली भूरी। केवट कहने लगा, हे नाथ, हे प्रभु, हे श्री राम, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी तरह से मुझे मेरी मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा। केवट कहने लगा, हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर ले लूंगा। केवट ने कहा, रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा, रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का केवट हूं, तुम भवसागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, भवसागर पार लगा देना। केवट ने कहा, रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना।
मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, भव सागर पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। श्री राम जय जय राम दोहा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटुले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने बहुत आग्रह, बहुत यत्न किया, पर केवट कुछ भी नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव ना यहु माथा। सिंह सुर सर ही करे कर जोरी, मातु मनोरथ पूर इब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और श्री शिव जी को सिर नवाया। श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिया विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। श्री सीता जी कहने लगी, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। श्री सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनि रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती रहती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। फिर तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। श्री राम जय जय राम दोहा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई। पूजहि सब मन कामना, सुध सुरहि जग छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गंगा जी कहने लगी, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या को लौट आओगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहूं घर जाओ, सुनत सुख मुख भा उर्दाओ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अपने अनुकूल देखकर श्री सीता जी आनंदित हो रही हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज गुह से कहा, हे भैया, अब तुम घर लौट जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और उसके हृदय में जलन उत्पन्न हो गई। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। निषाद राज गुह हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा, हे रघुकुल शिरोमणि, हे राम, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिनों बाद चरणों की सेवा करके जही बन जाई रहब रघुराई। परण कुटी मैं कर बिसुहाई।
तब मोहि कहे जसी देव रजाई, सोई करी हूं रघुवीर दोहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां पर मैं सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे हे रघुवीर, आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहु हृदय हुलासु। पुनि गुहु गयाति बोली सब लीने, करी परितो सुविधा तब कीने। निषाद राज गुहु के स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उसको अपने साथ ले लिया। इससे गुहु के हृदय में बड़ा भारी आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष करा के तब सबको विदा किया। श्री राम जय जय राम दोहा। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सर ही मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गौनु की रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। तब प्रभु श्री राम जी ने श्री गणेश जी और श्री शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन को चले। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।